बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आर्टिकल 63 नज़रसानी केस के हवाले से, काजी फ़ाइज़ की हिकमत अमली और बिल्ली का थैले से बाहर आ जाना। दूसरा ख़त, क्या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ कहीं हाथ तो नहीं हो गया। तो ये बड़ी दिलचस्प तफ़सीलात हैं जो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जस्टिस जहांगीर साहब की डिग्री के हवाले से अहम ख़बर है, उस पर भी हम बात करेंगे। मौलाना साहब के यू टर्न की बात की जा रही है, और फिर जो आर्टिकल 63 का नया बेंच है 5 रुकनी, उसमें नया जज कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारा जो मुख्तसर सा मॉर्निंग सेगमेंट होता है कि आज अदालतों में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। 1 मिनट में 3 मुकदमात की डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा, उनका कर्टन रेज़र पेश करूँगा। एक तो नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी को गिरफ़्तार किया गया, अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। तो उस केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। ज़रताज गुल साहिबा का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इसके अलावा ATC अदालत, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में थाना संगजानी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी, ज़रताज गुल साहिबा और आमिर मुगल और दीगर PTI रहनुमाओं की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, उस पर आज जो है वो समाअत की जाएगी। अब बात कर लेते नाजरीन, आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अहम समाअत होने जा रही है। कल की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शरीक नहीं हुए थे, बल्कि उनकी जगह पे उनका लेटर आ गया था, और उस लेटर में क्या कहा गया था वो कहानी सारी हम अपने कल के 2 व्लॉग में हम बयान कर चुके हैं। लेकिन जो कल का नाज़रीन ऑर्डर था, उस ऑर्डर में जो कहा गया था कि हम जस्टिस मुनीब अख्तर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बेंच में शामिल हो जाएं, तो वो कल लेटर जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भिजवा दिया गया। तो उस लेटर में ये कहा गया, उस ऑर्डर में ये कहा गया कि रजिस्ट्रार साहबा जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, जजीला सलीम साहबा, वो हमारा ऑर्डर जो हैं वो मुनीब अख्तर साहब को नोट की सूरत में पेश करें, और मुनीब अख्तर साहब अगर बेंच में शामिल हो जाते हैं तो ठीक, अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर इस सूरत में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो नए जज को बेंच में शामिल कर लेगी। तो इससे नाज़रीन 2 चीज़ें जो है वो, जो मुझे मेरी अपनी असेसमेंट एनालिसिस है, वो ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब और जजेस खुद नहीं गए मुनीब अख्तर साहब को मनाने। शायद किसी जगह पे सोचा गया हो कि जज साहबान आएंगे या जज साहबान जाएंगे और मुनीब अख्तर साहब को जाके मनाएंगे। दोनों सूरतों में आप देख लें, जाएंगे या आएंगे। लेकिन जज साहबान नहीं गए। जज साहबान ने ऑर्डर में मुनीब अख्तर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप बेंच में शामिल हों और आप बेंच में शामिल होकर नज़रसानी दरख्वास्त को सुने। तो वो तो मुनीब अख्तर साहब ने जो दूसरा लेटर लिखा है, जिसके मंदरजात आगे चल के मैं आप नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा, लेकिन मुनीब अख्तर साहब बताते ये हैं अपने दूसरे लेटर में कि जो मेरा पहला लेटर था वही मेरा जवाब है कि मैं बेंच में शामिल नहीं हो सकता। ये बेंच कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। अब इससे नाज़रीन जो मुझे चीज़ लगती है, 2 चीज़ें लगती हैं। एक चीज़ वो ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने जो कल ऑर्डर लिखवाया, उस ऑर्डर के बाद जो मुनीब अख्तर साहब ने दूसरा लेटर लिखा, उससे मेरी असेसमेंट के मुताबिक और जो मैंने कुछ कानूनी माहिरीन से बात की है, उससे पूरी जो पिक्चर है वो वाज़ेह हो जाती है। दूसरा ये है कि जैसे मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो लोग ये चाह रहे थे कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बेंच में ना बैठें, और मुनीब अख्तर साहब के बेंच में ना बैठने से जो केस है वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा। यानी रूल्स का हवाला दिया जा रहा था ना कि मुनीब अख्तर साहब ऑथर जज हैं और वो नहीं बैठेंगे तो बेंच जो है वो कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो इस ऑर्डर के ज़रिए ये तो वाज़ेह हो गया कि अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।
मुनीब अख्तर साहब ने पहले लेटर में इनकार किया, दूसरे लेटर में इनकार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई को नहीं रोकेगी। आर्टिकल 63 नज़रसानी का मुकदमा सुना जाएगा। एक तो नाज़रीन ये बात हो गई कि अगर मुनीब अख्तर साहब को किसी ने मशवरा दिया या उन्होंने किसी के साथ मशवरा किया तो वो बज़ाहिर के उनकी शिरकत करने से, मेरा एनालिसिस है, उनकी शिरकत ना करने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो तनाज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा जो नाज़रीन मुनीब अख्तर साहब ने लेटर लिखा, मैं इसके सिर्फ चंद नुकात मंदरजात आपके सामने रख के फिर इसका एनालिसिस करेंगे। दूसरे ख़त में नाज़रीन मुनीब अख्तर साहब ये कहते हैं कि मुझे अदालत का नोट जो है भिजवाया गया, अदालती ऑर्डर का नोट भिजवाया गया, और उसमें मतलब मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच के सामने ये नज़रसानी की दरख्वास्त मुकर्रर थी और मैंने आज की समाअत में हिस्सा नहीं लिया और 4 जजेस ने नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत की। मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि मैं समझने से कातर हूँ कि 5 रुकनी बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया। ये नाज़रीन उनके पॉइंट्स हैं उनके दूसरे ख़त के, और ये ऑर्डर जो है अदालती हुक्म के मुताबिक नहीं हो सकता। 4 जजेस नज़रसानी की समाअत नहीं कर सकते। 5 जजेस की दस्तखत की जगह पर मेरी जगह खाली है जहाँ पर मैंने सिग्नेचर करने थे अगर मैं बेंच में बैठता। 4 जजेस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि ये केस नज़रसानी का बैठ के नहीं सुन सकते, ये नज़रसानी 5 जज सुन सकते हैं। और फिर मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि ये जो मिसाल ऑर्डर जारी करके लिख के बनाई गई, ये अनप्रेसिडेंट है, ये डिपार्चर है, कानून से, रूल से तमाम जजेस का एहतराम है, लेकिन मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ और ये कोई ऑर्डर नहीं है जो मुझे भिजवाया गया है, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। वाहिद जवाब जो मैं दे सकता हूँ मौजूदा हालात में जो हक़ाइक़ हैं वो यही है कि मैं अपने पहले वाले नोट पे जज साहबान की 4 जज साहबान की तवज्जो दिलाता हूँ। अब नाज़रीन इस पूरी लेटर के मंदरजात के बाद मैंने कुछ वकला के साथ बात की, लीगल एक्सपर्ट के साथ बात की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के साथ बात की। उन्होंने इस लेटर से ये नतीजा निकाला जो हमारे साथ शेयर किया कि इस लेटर से तो बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि जज साहब शायद ये चाह रहे थे कि वो नहीं बैठेंगे और नज़रसानी नहीं सुनी जा सकेगी, नज़रसानी की दरख्वास्त को ब्रेक लग जाएगी। लेकिन मेरा नाज़रीन इस पर नुक्ता नज़र ये है कि इस लेटर से इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट्स हैं दूसरे लेटर के, इससे अगर मैं पीछे चला जाऊं तो शायद यही वजह थी कि ये नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। अगर एक मरतबा चलें अचानक झंडे पे आ भी गई थी, लेकिन इसको लगाने का और इसको सुनने का फ़ैसला ना हो सका और मामला गर्मियों की तातीलात के बाद डाल दिया गया। और अब जब ये मामला आया है तो अब इसमें जज साहबान के इख्तलाफात, जज साहब का अब वो जो सदारती ऑर्डिनेंस का एक जो स्टांस है, सही है गलत है, कतई नज़र इस बहस में जाए बगैर अगर हम देखें जजेस का जो हल्फ है उस हल्फ के मुताबिक जजेस आइन और कानून के ताबे हैं। जो कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त इन्फोर्स है, लागू है, उसको मानने के पाबंद हैं। अब सदारती ऑर्डिनेंस गलत है, ये सही है, जज साहबान उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो कमेटी बनी है, उस कमेटी, क्योंकि कानून के मुताबिक वो कमेटी बनी है, उसके फ़ैसलों के पाबंद हैं। तो एक ये नुक्ता भी है। लेकिन ये सारी जो कहानी है वो यही बताती है कि शायद कहीं ना कहीं इंतहाई एहतराम के साथ मैं इख्तलाफ करने की इजाज़त करूँगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मेरी असेसमेंट है कि शायद ये नज़रसानी सुनी ना जा सके, शायद ये नज़रसानी का फ़ैसला ना हो सके। चलें, बहरहाल आज 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है। मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में आ जाते हैं और अमीनुद्दीन खान साहब और काजी फ़ाइज़ साहब तो कमेटी का इजलास होगा। लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं आते तो तब भी कमेटी का इजलास होगा और जो दूसरा लेटर है मुनीब अख्तर साहब का, उस लेटर की रोशनी में नया बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा। अब नए बेंच में कौन से किस जज को शामिल किया जाता है, ये कमेटी के इजलास के बाद ये वाज़ेह होगा। ये हमारे पास खबर नहीं है ऐसी कि हम अभी आपको बता दें। लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जो कहते हैं ना कि काजी फ़ाइज़ ने यह भी गलत किया, काजी फ़ाइज़ ने वो भी गलत किया, काजी फ़ाइज़ ने पानी का एक घूंट ले लिया तो वो भी गलती कर दी,
काजी फ़ायसा ने एक बिस्किट खा लिया है या चाय का एक सिप ले लिया है, वो भी काजी फ़ायसा ने गलती कर दिया, उनके पास खबर होती है, दूसरी साइड की सारी होती है। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये नाज़रीन इतलात आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो आइनी तरमीम के ऊपर मामलात मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात में फ़िलहाल ब्रेकअप आ गया है। और ब्रेकअप के हवाले से नाज़रीन जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो मौलाना साहब की डिमांड्स हैं बिहाइंड द सीन, बैकडोर चैनल से या पसे पर्दा जो डिमांड की गई हैं, वो डिमांड काबिल कबूल नहीं है। और उन डिमांड की वजह से जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनमें ब्रेकअप हो गया है। लेकिन नाज़रीन जो हमारे पास और ख़बरें पहुंची हैं इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से, तो मैंने कहा कि ज़रात से खबर आई है, लेकिन और जो ख़बरें पहुंची हैं उसमें तो ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आइनी तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मामलात पर जो है वो राब्ते में हैं। ख़बर नाज़रीन ये आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आइनी तरमीम का मसवदा तैयार किया था उस पर पीपल्स पार्टी को शराइत से आगाह कर दिया है। JUI ने आइनी तरमीम पर 8 पेश की शराइत रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट उम्र नहीं बढ़ाई जाएगी, आइन के आर्टिकल 8 में कोई तब्दीली नहीं होगी, आइन के आर्टिकल 199 में, आइन के आर्टिकल 63A में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वैसे अगर 63A का फैसला रिवर्स हो जाए तो मेरे ख्याल से ये शर्त तो वैसे पूरी हो जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों को तस्लीम नहीं किया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नाकाबिल कबूल होगा और आइनी अदालत के क़याम के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अख्तियारात में कमी तस्लीम नहीं की जाएगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात में शराइत रखी गई थी। JUI और पीपल्स पार्टी की कानूनी टीमों में आइनी तरमीम पर जल्द मुलाकात मुतवक्के है। लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए नाज़रीन इस बात की तस्दीक की है कि JUIF की जो तजावीज़ और शराइत हैं वो मिल गई हैं। इन तजावीज़ को पीपल्स पार्टी की आइनी कमेटी और बिलावल भुट्टो के सामने रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ भी मौलाना फजल रहमान के साथ जल्द शेयर करेगी। तो ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अपनी बातचीत से पलट गए हैं, पीछे हट गए हैं और ये शराइत रखती हैं। लेकिन हमारे तई जो इतलात हैं वो ये हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी भी मुज़ाकरात में आइनी तरमीम और वफाकी अदालत के काम के हवाले से उनकी निगोसिएशन जारी हैं। इसके अलावा नाज़रीन जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनकी डिग्री का मामला जो है वो आया और फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मचा, तूफ़ान जो है वो बरपा हुआ, तो उसके बाद फिर जो सिंडिकेट है कमेटी जो है सिंडिकेट कमेटी यूनिवर्सिटी की, उसका एक फ़ैसला भी आ गया जिसमें जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से एक फ़ैसला सादिर कर दिया गया, एक वर्डिक्ट जो है वो जारी कर दिया गया। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर हुई चंद वकला की जानिब से, जिसमें जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से जो यूनिवर्सिटी की जो अनफेयर मीन्स कमेटी थी, जो सिंडिकेट कमेटी थी, उनके फ़ैसलों को चैलेंज किया गया। तो सिंध हाई कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और जो यूनिवर्सिटी थी उससे जवाब तलब कर लिया, यूनिवर्सिटी के साथ वफाकी हुकूमत से और बार काउंसिल से जवाब तलब कर लिया। तो कल नाज़रीन इस केस की समाअत हुई है और इस केस की समाअत में जो जामिया कराची यूनिवर्सिटी है, मतलब कराची यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है और जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उनकी जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से, सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांगी गई है। और जो यूनिवर्सिटी का नाज़रीन जवाब है वो बड़ा दिलचस्प है। यूनिवर्सिटी की जानिब से ये जब दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर हुई थी, हमने तब भी उस वक्त ये एतराज़ उठाया था कि क्या जो दरख्वास्त गुजार ये मामला जहांगीरी साहब की डिग्री का लेके गया है, क्या उसका हक़ दावा बनता है। तो यूनिवर्सिटी ने पहला पॉइंट ही ये लिया है कि ये जो दरख्वास्त गुजार एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की डिग्री के मामले को लेके सिंध हाई कोर्ट से रजू करने पहुँचे हैं, इनका हक़ दावा क्या बनता है, ये मुतासरा फरीक कैसे हैं, ये कैसे हाई कोर्ट में किसी गैर मुतलका शख्स के, किसी थर्ड पार्टी के शख्स के मामले के हवाले से रजू कर सकते हैं। और फिर इसमें यह कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार जो सिंध हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं उनको पहले तो यूनिवर्सिटी से रजू करना चाहिए था। उन्होंने यूनिवर्सिटी से रजू करने के बजाय यूनिवर्सिटी के मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर दी और जो इल्ज़ामात दरख्वास्त गुजार यानी वकील साहब ने लगाए हैं, यूनिवर्सिटी ने यह जवाब दिया है कि वो तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो मफरूज़ों पे मबनी हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से जो वकील साहब की दरख्वास्त है उसे जामिया कराची ने कहा है कि उसे मुस्तरद किया जाए, उसको नाकाबिल समाअत करार दे के मुस्तरद किया जाए।
तो इनका जवाब आ गया है कराची यूनिवर्सिटी का, लेकिन जो वफाकी हुकूमत और बार कौंसल है उनकी जानिब से जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा गया, तो सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार कौंसल को 3 हफ्तों का वक्त दे दिया है जवाब जमा करवाने के लिए। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। बाकी 63 की आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।